श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या माता के महल में मृत्यु सैया पर पड़े। ये कह लो, मैं बहुत जल्दी इस बात को बता के आगे बढ़ रहा हूं। अपने बेटे राम के रथ को दशरथ जी बार बार देखते रहे। जब राम जी का वनवास हो रहा था और रथ जब चला गया, आंखों से रथ ओझल हो गया, तो लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, बेंत के वृक्ष के समान कांपते और केले के पत्ते के समान थरथराते हुए श्री राम के अनन्य उपासक श्री दशरथ जी महाराज मिट्टी में गिर पड़े, मुंह केवल गिर पड़े। माता श्री कौशल्या और श्री कैकेयी दौड़कर दशरथ जी को उठाती हैं। दाहिना हाथ श्री कौशल्या ने पकड़ा और बायां हाथ श्री कैकेयी जी ने पकड़ा। अयोध्या वासी अगल बगल खड़े थे। दशरथ जी बोले, कौन हो तुम दोनों? कौशल्या जी बोली, महाराज मैं राम की माँ। दशरथ जी बोले, कौशल्या, पूरी प्रजा के सामने राम की मां, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, क्योंकि मेरी जिंदगी थोड़े दिन की है। क्योंकि राम के जाने के बाद इस जीवन में कोई सार नहीं रहा। ऐसा कहकर श्री दशरथ जी रोने लगे। पूरी प्रजा के सामने बालकों जैसे रोने लगे। बोले, राम की मां, तेरे देवता के समान उस पुत्र को वन भेजने वाला ये पापात्मा दशरथ तुझसे क्षमा मांगता है। कौशल्या जी बोली, प्रभु इससे श्री राम जी के मन को कष्ट पहुंचेगा। मेरे बाएं हाथ में कौन है? लोग बोले, कैकेयी। दशरथ जी बोले, कैकेयी मामकांगानि मास प्राक्षी पाप निश्चय नहित्वाम दृष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी। पाप पूर्ण कर्म करने वाली महान पापिनी कैकेयी, अपने अपवित्र हाथों से मेरे शरीर का स्पर्श मत करना। पहली बात। और अयोध्या वासियों, इसने मुझसे 2 वरदान मांगा और आपका राजा या दशरथ आप लोगों से 2 वरदान मांगता है। पहला वरदान ये दे दो मुझे अयोध्या वासियों कि मेरे मर जाने के बाद मेरे पुत्र को वन वन भटकने के लिए विवश करने वाली इस पापिनी कैकेयी को मेरे मरे हुए शरीर में हाथ मत लगाने देना। ये मेरी पहली इच्छा है। और मेरी दूसरी इच्छा यह है कि इसका बेटा भरत यदि ननिहाल से वापस आए, राम जी के वनगमन का यदि उसको कष्ट ना हो और उसको उसके राज्य प्राप्ति की प्रसन्नता हो, तो मेरी चिता में इसके पुत्र से आग मत लगवाना। ये 2 बातों का याद। मुझे ले चलो कौशल्या जी के महल में। उस सैया पर पड़े पड़े श्री रघुनाथ का नाम पुकार रहे हैं कि हार घू नंदन गोस्वामी जी कहते हैं कि हार घू नंदन प्राण प्रीत। ज्यादा देर खड़े मत रहिए। तुम भी न जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते, बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कौशल्ये साधुमां पाणिना स्पृश रामं मेऽनुगता दृष्टिः अद्यापि न निवर्तते।
अपनी आंखों से कौशल्या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखें राम जी के रथ का अनुगमन करते करते पीछे पीछे चली गई। कहां हो तुम? 6 बार राम कहा। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी में मिलाकर 6 बार राम नहीं कह पाते। निकलता ही नहीं है, आदत ही नहीं है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम। माया के 6 खूंटे बड़े मोटे मोटे, तन तीय तनय धाम धन धरनी, ये खूंटे इतने मजबूत हैं, ये हिलते नहीं भैया। शरीर, पत्नी 2, पुत्र 3, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन एक क्षण की भांति इसी में तो चला जाता है। तन तीय तनय धाम धन धरनी, इस संसारियों के लिए सर्वस्व है, लेकिन जो धर्मात्मा है उनके लिए तिनके के समान है। सत्य संत कहूं तृण संबरनी। छह बार राम कहा। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परिहरी। 6 बार राम कहा। 6 दिन हो गया था राम जी को बन गए। एक एक दिन की याद करके एक एक बार राम जी राम राम बोले। पहले दिन तन तीय तनय धाम धन धरनी, ये एक बार राम कहा तो शरीर से मोह छोड़ा। एक बार राम कहा तो पत्नी से मोह छोड़ा। तीसरी बार राम कहा तो पुत्र से मोह छोड़ा, धन से मोह छोड़ा। अब शरीर ही नहीं तो फिर किसका मोह? बाकी ये खूंटा तो इतना मजबूत है भैया, रस्सी जो माया की है इसमें इतने जोर से बनती, ये खुलती उलती नहीं। एक बार एक पंडित जी मथुरा जा रहे थे तो बोले साग सब्जी ले आए, मिठाई ले आए। भांग चढ़ा लिया था बहुत। एक लड़का भी छोटा साथ में लेके चल पड़े। बहुत लोगों की आदत होती है, घर में बच्चे हैं तो कहीं जाने लगेंगे कि एक और बच्चे घर में नहीं, बड़ी गंदी आदत है। सब बच्चे लेके, चाहे जितनी डिसिप्लिन की जगह वहां भी लेके पटक देंगे, ले चल के आगे लाके बैठेंगे। चिल्लकों मचाते, ये गंदी आदत है। महत्वपूर्ण जगह पर जहां समय का महत्व हो वहां पर स्वयं जाना चाहिए। भांग चढ़ी, डोंगी नाव थी, डोंगी नाव पे बच्चे को बिठा लिया। गए साग सब्जी खरीदे, मिठाई खरीदे, शाम हो गई। भांग जब चढ़ी, अच्छा लड़का कंधे पे लदा बैठा, भूल गए कि लड़का कहाँ गया। वो भांग चढ़ी तो लड़का भूल गया और लड़का कंधे पे चढ़ा। जहां से मिठाई खरीदे थे वहां पहुंच गए। बोले भैया एक 5 साल का लड़का था मेरे साथ में, सो मेले में बाजार में कहीं खो गया, तुमने देखा क्या? अब वो मिठाई वाला सोचा जो कंधे पे चढ़ा है उसको थोड़े पूछ रहे होंगे। बोले दूसरा, अरे नहीं पंडित जी मैंने नहीं देखा। पूरे बाजार भर में छान मारे, लड़का मिले कहां से? वो कंधे पे लदा है। हमारी आपकी पोजीशन उन्हीं भांग वाले पंडित जी के जैसे है। सब कुछ यही है, खोज रहे पूरी दुनिया में, पूरी बाजार में खोज डाले, लड़का मिला ही नहीं। आगे जब गए तो एक दरवाजा जैसा था वो उसमें, और लड़का कंधे पे बैठने के कारण वो लंबाई बढ़ गई थी, तो उसकी खोपड़ी उसी दरवाजे में खट से लड़ी। पंडित जी ने नीचे से एक थप्पड़ मारा, नालायक कहीं का, पूरी बाजार में घूम डाले, बोलता भी नहीं, खोपड़ी पकड़े बैठे। यहां तक तो ठीक रहा, नाव पे आए बैठे, मिठाई उठाई ले करके अब पतवार लगाने, घर जाने की जल्दी, भूख भी लग रही है। लोग कहते भांग खाने वाले को भूख बोल लगती है। आयुर्वेद के कुछ आचार्य मानते हैं कि भांग नशा ही नहीं है, ये औषधि है। अब बात सही है, इसका शोधन जब किया जाता है तो इसके पत्तों में से नशा निकल जाती है, तो ये वास्तव में औषधि हो जाती है। और दुनिया में कोई ऐसा नशा नहीं है जिसका शोधन किया जाए। नशा तो नशा ही है।
भूख भूख लगी थी तो जल्दी थी तो पतवार चलाने लगे, बहुत जोर जोर से चलाने लगे और अब घर पहुंच नहीं रहे। रात बीत गई चलते 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 और लड़का भी भूख के मारे परेशान। सवेरा हो गया, चलते चलते नाव में पतवार लगाते लगाते सवेरा हो गया। सवेरा हुआ तो देखा यमुना जी का किनारा दिखाई तो पड़ा। चलो बोले रात भर चले, पता नहीं कहाँ चले गए। यमुना जी के किनारे 10-15 बच्चे हुड़दंग मचा रहे, खेल कूद रहे, जैसे भी पर्दे के पीछे हल्ला मचा रहे। ये अगल बगल से आ जाते हैं, ऐसा शकल सूरत है जैसे लगता है किसी दूसरे देश से आए। हल्ला गुल्ला, हाँ, जैसे लगता है ये भारत के है ही नहीं, ये चाइनीज है कि बांग्लादेशी, पता नहीं कहाँ के। ओ उछल कूद मचा रहे थे। पंडित जी बोले, ओ बेटा, अरे मेरी नाव कहां पहुंच गई रे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बच्चे बोले भांग पिए अभी तक नहीं उतरी। ये संसार का नशा ऐसा है, माया का, ये कुछ पता ही नहीं चलता है, उतरता ही नहीं है। बच्चे बोले पंडित जी कैसी घाट पे पहुंच गए हो। चौबे जी बोले पागल तो नहीं हो गए हो। बच्चे बोले वो तो भगवान जानते, पागल हम है कि तुम हो। कैसी घाट पे? अरे बोले कैसी घाट से तो कल रात को चला था। तो लड़के बोले आज भी वही हो। कारण? बोले कारण यह है कि भांग के नशे में खूंटा से रस्सी नाव की खोलना भूल गए। रस्सी खोलना भूल, अब जब रस्सी खुली नहीं है तो नाव आगे जाएगी कैसे? पतवार लगा रहे हैं। हमारी आपकी यही पोजीशन है, छलांग बहुत बड़ी लगाते हैं लेकिन एक खूंटे में माया के खूंटे में मन की डोरी बंधी हुई है। अयोध्या जाते हैं तो वहां समोसा टिक्की खोजते हैं, वृंदावन जाते हैं तो देसी घी की जलेबी खोजते हैं, ठाकुर जी पर नजर नहीं जाती। उसी माया के खूंटे में मन बंधा हुआ है और बार बार घूम घूम करके वहीं फिर आ जाते हैं। दशरथ जी महाराज ने जब 6 बार राम कहा, माया के बिना किसी का काम चल सकता है क्या? ये तो फालतू के प्रवचन है। कहना तो बहुत आसान है, माया छोड़ने के लिए कौन कहता है? अच्छा, कोई अभी कह दे कि नाव बिना पानी के चलेगी, तो नाव तो चलेगी नहीं, क्योंकि पानी का नाव का एक अद्भुत तारतम्य है। उसी प्रकार जीव का माया का तारतम्य है। लेकिन मेरी बात सुनो, वही पानी यदि नाव में भरने लगेगा तब क्या होगा? तत्वदृष्टाओं ने कहा कि पानी नाव में भरेगा तो नाव डूब जाएगी। तो 6 बार राम कहा, राम कहे राम तन परिहरि रघुबर विरह। शरीर छोड़ देगा राम के विरह में। बन गया दशरथ जी का जन्म बन गया, लेकिन हमारा आपका क्या होगा? एक महात्मा ने बहुत बढ़िया भजन गाया कि सोच लो एक दिन देके धोखा तुझे। सब गाएंगे कि सोच लो एक दिन देके धोखा तुझे। तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सोच लो एक दिन देंगे धोखा तुझे, सोच लो एक दिन देंगे धोखा तुझे, कि तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बड़ा बढ़िया भजन है। तेरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, कि श्याम सुंदर बिना चाम सुंदर तेरा, श्याम सुंदर बिना चांद सुंदर तेरा, कि खाक बन के मही में मिसल जाएगा, वो खाक बन के मही में मिसल जाएगा, कि